एक आदमी अपनी उम्र कैद की सजा काटकर 18 साल बाद अपने घर लौटता है और जब घर लौटता है तब उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है प्रेम प्रसंग के मामले में अपने ही गांव का रहने वाला एक युवक से मिलती जुलती रहती है। जैसे पता पति को चलता है, पति अपने पत्नी से इस विषय में पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो पति और पत्नी दोनों को आपस में विवाद होने लगता है और जब ये विवाद होता है तब अचानक इसी बीच में एक दिन पति की हत्या हो जाती है और जब पति की हत्या होती है तब किसी गांव वालों को माध्यम से पुलिस को सूचित किया जाता है और जैसे पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो पुलिस सबसे पहले इस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस केस को छानबीन करने लगते हैं। जब केस को छानबीन किया जाता है तो कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। तब पुलिस शक के आधार पर पूछताछ करने के लिए उनकी पत्नी को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं क्योंकि उसकी पति की जब हत्या हुई थी उस समय पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ जब उसके घर गए थे तब एक तरफ पति की डेड बॉडी और दूसरी तरफ उसका जो घर था वो नीपा पोता हुआ था, साफ सफाई किया गया था। इसलिए पुलिस इसी शक के आधार पर उसकी पत्नी से जब पूछताछ करती है तो पत्नी इधर उधर की बातें बताती है। जब पत्नी इधर उधर की बातें बताती है तो पुलिस को सबसे बड़ा एक चैलेंज बन जाता है असली कातिल तक पहुंचना। उसके बाद पुलिस इस महिला को मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं और जब सर्विलांस पे लगाया जाता है तब एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको सुनकर सिर्फ एक पुलिस नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ये लोगों तक फैलता है, सिर्फ एक शहरी नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहेब राय और आप देख रहे हैं टू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है बंदा और बंदा जिला का एक थाना लगता है बसंत और बसंत थाना का एक गांव लगता है कैरी। कैरी गांव के रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है संतोषिया। संतोषिया जिसकी पति की हत्या हो जाती है। जब पति की हत्या होती है तब पुलिस संतोषिया को अपने कस्टडी में लेकर संतोषिया से पूछताछ करते हैं और जब संतोषिया से पूछताछ किया जाता है तब संतोषिया बताती है संतोषिया के पति यानी बालकरण पटेल को अपने ही गांव का रहने वाला एक युवक जिसका नाम होता है राजा राम, राजा राम के साथ सन 2005 में झगड़ा टकरार होता है, विवाद होता है जिसके कारण राजा राम को हत्या हो जाता है और जब राजा राम को हत्या होता है तब सिविल कोर्ट के तरफ से बालकरण पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाया जाता है और बालकरण पटेल अपनी उम्र कैद की सजा काटकर सन 2023 के जनवरी महीने में अपने घर लौटता है और जब अपने घर लौटता है तब उसे किसी गांव वालों को माध्यम से पता चलता है कि उसकी जो पत्नी संतोषिया है, संतोषिया प्रेम प्रसंग के मामले में अपने ही गांव का रहने वाला एक युवक से मिलती जुलती रहती है जिस युवक का नाम होता है राजकुमार। जो राजकुमार कोई और नहीं वही राजकुमार है जिसकी हत्या केस में पति गया था जेल। उसी के भाई राजकुमार से बन जाती है पत्नी की अवैध संबंध। जब ये बात पति अपने पत्नी से पूछताछ करती है तो पति और पत्नी दोनों को आपस में विवाद होने लगता है और जब ये विवाद होता है तब संतोषिया ये सारी बात अपने प्रेमी राजकुमार से बताती है और जब राजकुमार से बताती है तो राजकुमार को भी कहीं न कहीं अपने भाई को मौत के बदला लेने का एक अच्छा सा मौका मिल जाता है और आइडिया मिल जाता है। तब राजकुमार एक षड्यंत्र के तहत संतोषिया को अपने इशारे पर लेते हैं और वो पूरी तरह से समझ जाते हैं संतोषिया को अब मैं जैसे चाहूं, जिस इशारे पर चाहूं वैसे नचा सकता हूं। इसलिए राजकुमार संतोषिया को अपने इशारे पर लेते हैं और संतोषिया से कहते हैं तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हारा पति तुमसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं तो तुम उससे पीछे मत हटना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन संतोषिया की सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है, वो राजकुमार को बात को समझ नहीं पाती है और राजकुमार को इशारे में आकर अपने पति से अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। उसके बाद फिर से जब दूसरी बार लड़ाई झगड़ा होती है तब संतोषिया इसकी जानकारी
1 सितंबर 2023 को तकरीबन 8 बजे कॉल करके अपने प्रेमी राजकुमार को लड़ाई झगड़ा के बारे में, अपने पति से हुए विवाद के बारे में, यानी झगड़ा तकरार के बारे में बताती है। जब उसे झगड़ा तकरार के बारे में बताया जाता है, तब राजकुमार षड्यंत्र के तहत अपने 2 अन्य साथियों के साथ संतोषिया के घर पहुंचते हैं, तकरीबन रात्रि के 8 बजे। और जब संतोषिया के घर पहुंचते हैं, तो संतोषिया उस समय घर में अकेली होती है और उनका जो पति बालकरण पटेल होता है, वो सो रहा होता है। उसके बाद राजकुमार अपने 2 अन्य साथियों के साथ तेजधार हथियार से इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिससे घटना स्थल पर ही बालकरण पटेल को मौत हो जाती है। जैसे सारी बातें संतोषिया पुलिस को बताती है, पुलिस भी कहीं न कहीं सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस संतोषिया को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद में उसके प्रेमी राजकुमार को घर जाते हैं, और जब राजकुमार को घर जाते हैं तो राजकुमार को भी अरेस्ट करते हैं। और जब राजकुमार को अरेस्ट करके उससे जब पूछताछ करते हैं, तब राजकुमार पुलिस से बताता और कहता है बालकरण पटेल को जेल से आने के बाद संतोषिया से उसको मिलने में परेशानी हो रही थी, कठिनाइयां हो रही थी, इसलिए राजकुमार संतोषिया से मिलकर उसकी पति को हटाने का प्लान बनाता है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती कि इसमें तुम अकेला हो या कोई और हो, तब राजकुमार अपने 2 अन्य साथियों को नाम बताता है। पुलिस उन दोनों को भी अरेस्ट करते हैं। उसके बाद इन्हीं के तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन चारों को जेल भेज दिया जाता है। तो देख सकते हैं कैसे हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में बर्बादी के कगार पे चला गया। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में अवैध संबंध के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अवैध संबंध का जो इंजाम होता है बहुत भयानक होता है, बहुत बुरा होता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल अवश्य रखें।